हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स वाला सूरज मातो। और आज हम लोग आपके लिए एप्टीट्यूड का एक और लेक्चर लेके आए। इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए, जैसे कि नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, ये सारी चीजें, तो डिविजिबिलिटी। तो ये सब आप लोग, आई होप आप देख रहे होंगे और आपको जो है आपके प्लेसमेंट प्रिपरेशन में हेल्प मिल रहा होगा। और आज की वीडियो में हम लोग पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर इस पे हर वैरायटी की क्वेश्चन जो भी आपको एप्टीट्यूड टेस्ट में पूछे जा सकता है, जो हम लोग ने जब एप्टीट्यूड दिया था या फिर हम लोग जो भी पेपर्स देखते पास्ट ईयर्स के, उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। और अगर आप लोग ये वीडियो पूरा देखते हो तो आप हम कभी भी अगर आपको एवरेज के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप ये आप ये पूरा वीडियो जरूर देखोगे और हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये एवरेज क्या होता है। एवरेज मतलब क्या होता है पता है? एवरेज मतलब होता है इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसको समझाने के लिए मैं एक बेसिक सा एग्जांपल लेता हूँ कि समझो रोहित शर्मा ने 5 मैच की सीरीज में ये कुछ स्कोर किया, समझो 55 किया, 167 किया, एक जीरो कर लिया, फिर 170 कर लिया और एक 30 कर लिया। ठीक है, तो अगर ये 5 मैच की जो एवरेज अगर मुझे निकालना रहेगा ना, जैसे रोहित शर्मा की बात करता हूँ, रोहित शर्मा के 5 मार्क्स की एवरेज मुझे निकालना रहेगा, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, एवरेज इक्वल टू ये सारे स्कोर को मैं जोड़ दूंगा यहाँ पे, +0 +170 +30, और इसको मैं है ना 5 से डिवाइड कर दूंगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 0 7 5 12 का 2, 3 7 10, 6 16 और 5 कितना हो जाएगा 21, और 1 22 का 2 कैरी 2, 1 1 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। तो टोटल 4 22 मार्क्स रन बनाए उसने अपॉन 5। तो कितना हो जाएगा 5 8 जा 40, 3 5 4 जा 20, और तो उसकी जो एवरेज हो जाएगी ना रोहित शर्मा की यहाँ पे 84.4। तो इसी तरीके से कभी भी एवरेज हम लोग को निकालना होता है ना, तो हम लोग कुछ इस तरीके से सॉल्व करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जो भी ऑब्जर्वेशन दिया होता है हम लोग उसको सबको ऐड कर देते हैं, और जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं उससे हम लोग उसको डिवाइड कर देते हैं। अभी समझो एक तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली ऐसे पूछे जा सकते हैं, ऐसा पूछा तो आप लोग के लिए समझो बोनस टाइप क्वेश्चन ही होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको सीधा डेटा दे दिया है और आपको सिंपली वैल्यूज कैलकुलेट करने बोला है, तो इसमें आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हो। एक और वैरायटी वो आपको पूछ सकते हैं, लाइक यहाँ पे अगर आपको डेटा देंगे 3 6 5 4 2 और x। ठीक है, और हम लोग को जो एवरेज दिया है ना वो दिया है 4, तो हम लोग को ना ये x की वैल्यू है ना वो पता करनी होगी। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे समझो हम लोग को वैल्यूज क्या क्या दिए, 3 6 5, टोटल 1 2 3 4 5 6 दिए। तो यहाँ पे एवरेज का फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, 6 जो भी वैल्यू है हमारा उन सबको हम लोग क्या करेंगे ऐड कर देंगे इनका सम निकालने के लिए। अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना था 6 था, तो 6 हो जाएगा, और एवरेज हम लोग को 4 पता है तो हो जाएगा 4। तो 6 3 9 5 14 4 18 2 20, तो हो जाएगा 20 प्लस एक्स अपॉन 6। 6 यहाँ पे क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, उधर क्या तो मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू 6 और ये 20 प्लस एक्स हो जाएगा, 6 4 जा 24, यहाँ हो गया 20 प्लस एक्स। तो एक्स क्या होगा 24 माइनस 20, जो कि हो जाएगा यहाँ पे 4। तो इस तरीके से आप लोग को कभी भी अगर कोई भी एक वैल्यू अगर आपको नहीं दिया रहेगा और एवरेज दिया रहेगा तो आप लोग ऐसे फाइंड कर सकते हो सकता है बहुत बार आपको यहाँ का वैल्यू दिया रहेगा और यहाँ का नहीं दिया रहेगा, तो वहां पे भी आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। तो ये तो बेसिक बेसिक क्वेश्चन थे। अभी हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन के डेप्थ में जाते हैं, और जो एक्चुअल में आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना एप्टीट्यूड के टेस्ट में, हम लोग वो अभी कवर करने की कोशिश करते हैं। आप लोग को यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिख रहा है, यहाँ पे हम लोग को बोला है कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 12। अभी 12 के पहले 5 मल्टीपल क्या होगा, 12 24 36 48 और 60, और हम लोग को इन पांचों का एवरेज लेने बोला। तो कैसे लेंगे, फिर से एवरेज के लिए क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे, जो भी यहाँ पे 12 24 36 48 और 60, और टोटल कितने 5 नंबर है, तो 5 से इनको हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो ये हम लोग का आंसर आएगा, यहाँ पे ऐड करेंगे तो 8 6 14 4 18 2 20 का 0 कैरी 2 6 4 10
330 इंटू 15, 160 इंटू 18, तो 180 है हम लोग को। 180 को अगर आप लोग 5 से डिवाइड करोगे तो हम लोग को मिलेगा 36। तो यहाँ पे हम लोग को जो आंसर है वो आया 36। अभी जो अगला क्वेश्चन देख रहे हैं ये थोड़ा उससे हायर लेवल का है। तो उसमें हम लोग को बोला है कि एवरेज ऑफ 3 कंजिक्यूटिव इवन नंबर, वो हम लोग को 34 दिया। मतलब यहाँ पे हम लोग को एवरेज दे दिया और नंबर पूछा है। लेकिन क्या बोला क्वेश्चन को अगर आप लोग ध्यान से पढ़ोगे तो 3 कंजिक्यूटिव इवन नंबर। अभी किसी को कंजिक्यूटिव का मतलब नहीं पता होगा तो कंजिक्यूटिव का मतलब होता है वो एक के बाद एक। तो इवन नंबर तो हम लोग ऐसा कंसिडर करते हैं, एक तो हम लोग तीनों नंबर को कंसिडर कर लेते हैं, एक को एक्स लेते हैं। तो अगला जो नंबर क्योंकि इवन नंबर बोला है तो हम लोग क्या लेंगे x+2, फिर हो जाएगा x+4। तीन ही नंबर के लिए बोला था, ये तीन को ही लेंगे। और इसका अगर हम लोग एवरेज निकालेंगे तो एवरेज के लिए क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे और टोटल 3 नंबर है तो 3 से डिवाइड कर देंगे और आंसर हम लोग को दिया है 34। तो यहाँ पे 3 इधर क्या हो रहा है डिवाइड, उधर क्या तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, प्लस 4 और 2 होगा 6। इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 4 3 12 का 2, 3 9 और 1 होगा 10, तो 102 आया। अब ये 6 इधर क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, उधर क्या तो माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3x = 102 - 6। आंसर कितना आएगा 96 आएगा यहाँ पे आंसर। तो हम लोग को 3x 96 है, तो x की अगर हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो होगा 96 डिवाइड बाई 3। तो आंसर कितना आएगा 3 3 जा और 2 जा 32 है। लेकिन हम लोग को क्या बोला है यहाँ पे तीनों कंजुगेटिव नंबर पूछा है। ये जो हम लोग को मिला है एक नंबर यहाँ पे 32 मिला है। सेकंड नंबर अगर आप लोग निकालोगे तो उसके लिए x+2 कर देंगे, 32 + 2 होगा 34। और थर्ड नंबर अगर आप लोग निकालोगे तो वो हो जाएगा +4 हो जाएगा, तो 32 और 4 हो जाएगा 36। तो ये तीनों जो नंबर है 32, 34 और 36, इन तीनों का एवरेज हम लोग लेते हैं तो हम लोग को 34 मिलता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझा हो। तो कोई भी अगर क्रिकेट फैन होगा ना तो इसको तो देखते ही सॉल्व कर देगा, जो नॉन क्रिकेट फैन होंगे उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्या बोला, इन द फर्स्ट 10 ओवर ऑफ क्रिकेट मैच रन रेट वाज ओनली 3.2, व्हाट शुड बी द रन रेट इन रिमेनिंग 40 ओवर्स टू रीच अ टारगेट ऑफ 282। मतलब टोटल 10 ओवर्स पहले और 40 ओवर्स बाद, मतलब ये 50 ओवर्स का मैच हो रहा है। मतलब मैं बात करूँ कि ओडीआई हो रहा है, वनडे इंटरनेशनल, जैसे 50 ओवर्स का मैच होता है। तो एक पर्टिकुलर टीम है जिसने जो है ना पहले 10 ओवर्स में 3.2 के रन रेट से स्कोर किया। अभी रन रेट जिनको पता नहीं होगा तो रन रेट मतलब क्या होता है ना, पर ओवर कितना रन उन्होंने स्कोर किया। 3.2 मतलब हर ओवर में वो लोग 3.2 बनाए। टोटल 10 ओवर खेला है तो 10 इंटू क्या हो जाएगा 3.2, मतलब 10 ओवर में उसके जो है 32 रन थे यहाँ पे। और मैंने एक मिनट एवरेज लिखना मैं भूल गया, मैं यहाँ पे एवरेज लिख लेता हूँ। 6.25, 6.5, 6.75 एंड डी में 7, 32 रन बनाए। अभी रिमेनिंग 40 ओवर में वो कितने का रन रेट रखेंगे कि उनका जो स्कोर है ना 282 होगा। टोटल स्कोर कितना होना चाहिए, टोटल स्कोर जो है वो 282 होना चाहिए रिमेनिंग 40 ओवर से। तो पहले जिसमें से 32 तो हमारे बन गए, मतलब 40 ओवर्स में स्कोर कितना करना पड़ेगा, उनको जो स्कोर करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा 282 - 32। अगर हम लोग इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 250, मतलब 40 ओवर्स में 250 स्कोर करना पड़ेगा। पर ओवर उनको कितना करना पड़ेगा, पर ओवर मतलब वो बेसिकली हमारा रन रेट होने वाला था। तो क्या हो जाएगा 250 डिवाइड बाय 40, ये 0 हो गया। यहाँ पे 4 6 जा 24 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बचेगा, 4 2 जा 8, 6.25। तो 6.25 कौन सा ऑप्शन है, ए वाला। तो हमारा जो है ये आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अगर ऐसे क्वेश्चन लेकिन पूछे जाते हैं आपको एग्जाम में, बहुत सारे पेपर्स में आप लोग देखोगे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं और फिर बाद में इसका बहुत सारे आपको मीम्स भी इंस्टाग्राम के रील्स ये सब पे देखने मिल जाता है कि कोई मतलब शेयर कर दे कि यार ये क्वेश्चन क्या है, तो मेरे लिए मेरा कॉमन सेंस ही काफी है। तो एक्चुअली में जो लोग क्रिकेट देखते हैं वो लोग इसको इजिली कर पाते, बाकी लोग ऐसे सॉल्व कर देना तो आपको आ जाएगा। यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया, फैमिली कंसिस्ट ऑफ अ 2 ग्रैंड पेरेंट एवरेज 67 ईयर्स, दैट ऑफ पेरेंट इज 35, मतलब 2 ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब बेसिकली दादा और दादी का एवरेज एज 67 दिया है। पेरेंट्स मतलब बेसिकली ये मम्मी और डैडी की बात हो रही है, यहाँ पे 35 है। और 3 ग्रैंड चिल्ड्रन का जो एवरेज 6 दिया, मतलब तीनों का जो एवरेज एज है यहाँ पे 6 है। तो हम लोग पूछा पूरी फैमिली का एवरेज एज क्या हो जाएगा, और यहाँ पे ऑप्शन हम लोग को दिया है 28 4/7, फिर यहाँ पे 31 5/7, फिर 32 1/7 एंड डी में हम लोग को दिया है 33 2/7। तो हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग को एवरेज जो पूरा फैमिली निकालना है ना, तो यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स के कितने 2 जन का ये एवरेज दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे 67 × 2। अभी ये कैसे है, मैंने अभी आप लोग को बताया था कि एवरेज क्या होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स कितने हैं 2 है,
एवरेज हम लोग 67 दिया, तो अगर मुझे सम निकालना रहेगा, समझो इसको मैंने एक्स ले लिया, तो इसको मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ 67 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। प्लस पेरेंट्स कितने, 2 है, तो इसको भी 35 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और 3 ग्रैंड चिल्ड्रन है, मतलब 3 बच्चे बेसिकली, तो 3 इंटू 6, टोटल कितने लोग हैं, 2 ग्रैंड पेरेंट्स, 2 पेरेंट, 2 2 4 और 3 हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन, 4 दिन कितने हो गए, 7 लोग हो गए, तो डिवाइड बाय 7। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 टू जा 14, 6 टू जा 12, 1 13, 134 हो गया, 35 टू जा 70 और 3 6 जा 18 अपॉन 7। तो हम सबको ऐड करते हैं, 8 4 12 का 2, 7 1 8 3 11 1 12 का 2, 1 और 1 2, तो कितना हो गया 222 डिवाइड बाय 7। अभी जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो कि हम लोग को जो आंसर है वो मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया। तो मैंने, अगर आप लोगों ने मेरा फ्रैक्शन वाला चैप्टर देखा होगा ना, तो वहां पे आपको बताया था कि कैसे हम लोग मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं और इम्प्रॉपर से मिक्स में। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए। तो 7 3 जा होगा 21, 2 1 बचा, फिर से 7 3 जा 21, यहाँ पे 1 बच जाएगा, तो एक्चुअली में हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा 7, यहाँ पे होगा 33 और यहाँ पे जो होगा वो बचेगा हमारा 1। जो ऑप्शन है हमारा मैच नहीं हो रहा है, मतलब हम लोगों ने डिवीजन में कुछ गलती किया होगा। देखते हैं हम लोग, हाँ यहाँ पे 2 में से 1 गया ना, तो ये 1 होगा, और एक्चुअली में यहाँ पे 7 1 जाना चाहिए। तो यहाँ पे 12 में 7 गया तो कितना होगा 5, तो यहाँ पे 31 हो जाएगा और ऊपर 5। हाँ यहाँ पे देखो, अभी जो हमारा है बी वाला ऑप्शन है ना, ये मैच कर गया। आई होप आपको ये समझा। तो यहाँ पे हम लोग अभी कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग क्या दिया, एवरेज मंथली इनकम ऑफ पी एन क्यू इज 5050, फिर एवरेज मंथली इनकम ऑफ क्यू एन आर इज 6250 और पी एन आर इज 5200। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग को पी का मंथली इनकम पूछा है, तो हम लोग को पहले इससे इक्वेशंस बनाना पड़ेगा, फिर हम लोग इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो क्या होगा, पी प्लस क्यू की जो एवरेज, मतलब पी और क्यू की जो एवरेज है ना, एवरेज ऑफ पी क्यू क्या हो जाएगा, पी प्लस क्यू बाय 2, जो कि हम लोग को यहाँ पे क्या दिया 5050, तो यहाँ पे हो जाएगा पी प्लस क्यू डिवाइड बाय 2, तो 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर का मल्टीप्लाई 0, 10 का 0, ये 1 10, तो कितना हो गया 10,100। तो पी प्लस क्यू की जो यहाँ पे सम है वो हम लोग को ये मिला है, इसको हम लोग इक्वेशन 1 लेंगे। सिमिलरली हम लोग क्यू एन आर की निकालेंगे, तो क्यू एन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 6250 इंटू 2, यहाँ से ही, मतलब जैसे हम लोग 2 से डिवाइड करें वैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, ऐसे यहाँ पे भी होगा। तो मैं बाकी फॉर्मेलिटीज नहीं कर रहा, क्योंकि एप्टीट्यूड टेस्ट में हम लोग को टाइम बचाना ज्यादा जरूरी होता है। तो 0 5 टू 10 का 0, 2 टू 4 1 5, 6 टू कितना 12, 12,500 हो गया क्यू प्लस आर, इसको लेंगे इक्वेशन 2। फिर हम लोग क्या करेंगे, पी प्लस आर का निकालेंगे, जो कि होगा 5200 इंटू 2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 004 और ये 10। तो अभी हम लोग को इसको सॉल्व करना है ना, तो हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, या तो एक को एलिमिनेट करके सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम लोग को यहाँ पे पी चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, पी को यहाँ पे हम लोग रखने वाले हैं, और हम लोग क्या करते हैं ना, दूसरे जो वेरिएबल है उसको हम लोग एलिमिनेट करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं ना कि ये इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते, 2 और 3 को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो मेरा आर जो है एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू प्लस आर, यहाँ पी प्लस क्यू, ये हो जाएगा 10400, और क्यू प्लस आर कितना है 12500, और ये हो जाएगा 10400। दोनों को अगर हम लोग माइनस करेंगे, तो यहाँ पे ये देखो क्या होगा कि ये जो, एक मिनट, पी प्लस आर है ना ये, हाँ आर आर जो हमारा कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा क्यू माइनस पी इक्वल टू यहाँ पे 0 0, 5 में से 4 गया 1, और ये हो जाएगा 2, 2100 आ गया, 100 आ गया क्यू माइनस पी का। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो दोनों को अगर हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो होगा पी प्लस क्यू इक्वल टू 10100 माइनस क्यू, ये पी को मैं क्या करता हूँ पहले ही लिख लेता हूँ, प्लस क्यू इक्वल टू 2100, और हम लोग माइनस कर रहे हैं ना, पी हमारा पहले से माइनस में है, तो माइनस का क्या होता है, पूरा साइन चेंज हो जाता है। जब हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस, और ये भी हो जाएगा माइनस। तो ये पी पी कितना हो जाएगा 2p, क्यू क्यू जो हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 9000। यहाँ से पी हमारा क्या मिलेगा 9000 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 4500, जो कि हमारा यहाँ पे
जो कि ऑप्शन है, फिर से हम लोगों ने कुछ मिस्टेक किया होगा यहाँ। हाँ, ये यहाँ पे 10 में से 2 गया ना, ये 8 हो गया एक्चुअली में। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 4000 आएगा। तो मैंने ये इक्वेशन लिया तो थोड़ा सा लेंदी होगा, अगर आप लोग इन दोनों को लेके सॉल्व करो तो हो सकता है आपका जल्दी सॉल्व हो जाए, लेकिन हम लोग इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। बहुत बार हम लोग माइंड में डायरेक्टली भी कर देते हैं, बट उसके लिए आपका साफ मैथ्स होना चाहिए। अभी हम लोग एक और जो क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें हम लोग क्या बोला, एवरेज वेट ऑफ 8 पर्सन इंक्रीजेस बाई 2.5 kg, मतलब टोटल कितना, 8 लोग हैं और एवरेज जो है 2.5 kg से बढ़ गया, मतलब टोटल कितना वेट बढ़ा, 8 इंटू 2.5। ये कैसे किया, एवरेज हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये सिग्मा को मैं सम लिख देता हूँ यहाँ पे। तो जब भी हम लोग को एवरेज अगर दिया रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई करते हैं तो सम हम लोग को मिल जाता है। तो सिमिलरली 8 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो 8 5 40 का 0, 8 2 16 का 4 20। तो यहाँ पे 20 kg वेट जो है बढ़ा है। और जिस पर्सन को उसने रिप्लेस किया था ना, नए पर्सन ने, उसका वेट 65 kg था। तो टोटल कितना, नए पर्सन का वेट कितना रहेगा कि सबका जो वेट है 2.5 से बढ़ गया, तो एक्चुअल में 65 का तो पहले से था, 20 बढ़ा है, टोटल कितना हो जाएगा 85 kg। मतलब जो नया पर्सन है ना, उसकी वेट 100% 85 kg होगा, तभी वो जो है बड़ा होगा। आई होप आपको ये समझा। तो ये जो क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जब मैंने मेरा प्लेसमेंट के लिए टेस्ट दिया था ना, जो पहला राउंड में जो एप्टीट्यूड में क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें ये भी एक क्वेश्चन था, और क्योंकि मुझे आता था तो मैंने कर दिया था। तो और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, तो आप लोग भी इसको अच्छे से करके रखो। इसमें हम लोग को एक क्वेश्चन है, अगर आप लोग रीड करोगे तो बोला है एवरेज ऑफ अमन मार्क्स ऑफ फर्स्ट 6 सब्जेक्ट इज 74। मतलब अमन ने कुछ तो एग्जाम दिया तो उसमें 6 सब्जेक्ट का जो एवरेज है उसका 74 है। मतलब हम लोग अगर सब्जेक्ट को x1 x2 से डिनोट कर दे तो ऐसा बात करें, x1 x2 x3 फिर x4 प्लस x5 प्लस x6, और क्योंकि 6 सब्जेक्ट है तो डिवाइड बाई 6 होगा, तो इसका जो एवरेज हम लोग को दिया है 74 दिया है। फिर हम लोग क्या बोला है कि अगर हम लोग इसमें से एक सब्जेक्ट को निकाल दें तो उसका जो एवरेज है वो 70 होगा। वो जो सब्जेक्ट निकाल दे उन लोग, वो साइंस का है। अगर आप लोग क्वेश्चन में देखोगे यहाँ पे तो बोल रहा है कि साइंस में उसको कितने मार्क्स मिले होंगे, कि उसका एवरेज 74 से 70 पे आ गया अगर हम लोगों ने साइंस को निकाल दिया। तो ऐसा हम लोग अज्यूम करते हैं कि x1 जो है वो साइंस है, तो x1 को अगर हम लोग साइंस ले ले तो यहाँ पे क्या हो जाए, x1 निकल गया तो यहाँ पे सिर्फ 5 बचेंगे, x2 x3 x4 x5 x6, और क्योंकि 5 नंबर है तो हम लोग इसको 5 से डिवाइड करेंगे, और हम लोग को आंसर एवरेज कितना मिला उसका 70 मिला। तो इसको 6 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर का मल्टीप्लाई, तो हम लोग का x1 से लेके x6 का जो सम है वो होगा 6 4 जा 24 कैरी 2 7 6 जा 42 और 2 हो जाएगा 44 444 आया। और यहाँ पे x2 से लेके x6 का जो सम है वो हम लोग को मिला है 350। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों को माइनस कर देते, क्योंकि अगर दोनों को हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ पे x2 से लेके x6 तक जो है इसके साथ में वो कैंसिल हो जाएगा, और फिर बचेगा खाली क्या x1, और x1 को तो हम लोगों ने साइंस लिया था, तो x1 कितना होगा, इसके लिए हम लोग दोनों को माइनस कर देंगे, तो 444 माइनस 350, जिसको आप लोग अगर माइनस करोगे तो आंसर आएगा 94। तो मतलब उसको साइंस में जो है 94 मार्क्स मिले होंगे। इसी की वजह से जो है उसका जो एवरेज है 74 से गिर के 70 पे आ गया। और अगर ये जो प्लेलिस्ट है, अगर आपको प्लेसमेंट में हेल्प करती है प्रिपरेशन में, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर।